सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, अंधविश्वास में ना जाने लोग क्या क्या कर जाते हैं और अंधविश्वास के चक्कर में आकर वे अपने पराये को भी नहीं बख्शते हैं। एक 17 साल की लड़की ने अपनी बड़ी बहन के बेटे की देवी के चरणों में बलि चढ़ाई। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक बहन ने अपनी बड़ी बहन के बेटे की बलि चढ़ा दी। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह आज की घटना है, यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की घटना है। दोस्तों, कुशीनगर में एक 17 वर्षीय लड़की जिसका नाम सिब्बी होता है अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है। दोस्तों, सिब्बी की एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम अंजू होता है और उसकी शादी 6 साल पहले कर दी जाती है। अब केवल सिब्बी ही अपने माँ बाप के साथ रहती थी। परिवार अच्छी तरह हंसी खुशी रहता था, परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले जो उसकी बड़ी बहन है जिसका एक 4 साल का बेटा भी है, वह अपने बेटे के साथ अपने मायके में आई थी, अपने माँ बाप के पास। बड़ी बेटी के आ जाने के कारण सब लोग बहुत खुश थे और जो वो लड़की सिब्बी थी वह अपनी बहन के बेटे को बड़ा प्यार किया करती थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि उसकी बड़ी बहन का बेटा अचानक से गायब हो जाता है। दोस्तों, वह शाम तक घर पर नहीं आता है। उसकी माँ अंजू इसको इधर उधर देखती है और साथ में उसकी बहन सिब्बी भी होती है, लेकिन उस बच्चे का कहीं भी पता नहीं लगता है। इसके बाद उसके आस पड़ोस वाले भी उस बच्चे को देखने के लिए इधर उधर घूमते हैं। दोस्तों, तभी क्या होता है कि वह 4 साल का बच्चा कुशीनगर के जंगलों में मृत अवस्था में मिलता है। उसके शरीर पर सिंदूर लगा हुआ होता है, उसके आसपास कलाई वगैरह पड़े होते हैं। दोस्तों, इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही पहुंच जाती है। पुलिस जब उस बच्चे की हालत देखती है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसकी गर्दन दबाकर इसे मारा हो। इसके बाद पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो इसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन गांव वाले पुलिस को बताते हैं कि आखिरी बार इस लड़के को इसकी मौसी सिब्बी के साथ जंगलों की तरफ जाते हुए देखा गया था। दोस्तों, पुलिस सिब्बी को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस सख्ताई के साथ पूछताछ करती है तो सिब्बी सारा कुछ उगल देती है। सिब्बी पुलिस वालों को बताती है कि वह अंधविश्वास में विश्वास रखती थी और वह भूत प्रेत को इस गांव की भलाई के लिए अपने कब्जे में करना चाहती थी, लेकिन उसकी पूजा सफल नहीं हो सकी और जिसकी वजह से उसकी बहन का बेटा मारा गया। वह अपनी बहन के बेटे को जिंदा कर देती अगर उसकी पूजा सफल हो जाती। तो उसकी पूजा खत्म होने वाली थी और उसे एक बलि की आवश्यकता थी, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बहन के बेटे की ही बलि दी जाए। दोस्तों, ऐसा सुनकर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और हत्या का मुकदमा सिब्बी के ऊपर चलाया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या सिब्बी ने जो किया क्या सही था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? दोस्तों, इस मामले में सिब्बी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास के चक्कर में आकर ना जाने लोग क्या क्या कर जाते हैं। वे लोग अपने पराये को भी नहीं बख्शते। बस उनके माइंड में तो अंधविश्वास भरा रहता है और अंधविश्वास में वे जो सोच लेते हैं बस वही करने की ठान लेते हैं और वो पूरा करके रहते हैं। दोस्तों, एक अंधविश्वास की वजह से पूरा परिवार उजड़ जाता है और जो उस लड़के की माँ अंजू होती है उसका बुरी तरह से रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के अंधविश्वासों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर कोई और भी इस प्रकार के अंधविश्वास में पड़ा हुआ है तो उसको भी समझाना चाहिए कि वह इस प्रकार के अंधविश्वास से दूर रहे। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बस इसमें वो लोग अपना ही नुकसान करते हैं और जिसके कारण वो एक बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। इसीलिए सिब्बी ने अपनी सगी बहन के बेटे को भी नहीं बख्शा था। दोस्तों, अंधविश्वास की वजह से लोग पॉजिटिव सोचना बंद कर देते हैं, बस नेगेटिव पॉइंट ही उनके माइंड में बने रहते हैं, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो जाता है और परिवार उजड़ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और इस प्रकार के अंधविश्वासों से दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखें। जय हिंद, जय भारत।